गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के हिंदी में देखो वर्कबुक के अंदर पोएम नंबर 3 नन्हा मुन्ना राही में कविता यानी कि पोएम जो है 3 नंबर की उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसकी लेखक है शकील बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। प्रश्न आपको दिए हुए हैं, उसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द में आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है राही कैसा है। सेकंड नंबर नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। 3 नंबर नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है। नंबर 4 नन्हा राही कहाँ दम लेगा। 5 नंबर नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा। 6 नंबर नन्हा राही किसका सहारा बनेगा। 7 नंबर धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे। और 8 नंबर देश का सिपाही कौन है। तो पहला क्वेश्चन है राही कैसा है, तो लिखो नन्हा मुन्ना। राही जो है वो छोटा है यानी कि नन्हा मुन्ना है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो यहाँ पे लिखो निडरता से यानी कि बिना डरे। 3 नंबर नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, तो जय हिंद यानी कि नारा जो है वो बोलना कहता है। नंबर 4 नन्हा राही कहाँ दम लेगा, तो लिखो मंजिल पे। 5 नंबर नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, तो आंसर लिखो पसीना। नंबर 6 नन्हा राही किसका सहारा बनेगा, तो आंसर लिखो देश का। 7 नंबर धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे, तो आंसर लिखो पापी। 8 नंबर है देश का सिपाही कौन है, तो नन्हा राही। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर 1 से 8 अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यानी कि नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं अब और कब, उसमें से जो राइट है आंसर जो है उसे उसमें से चूज करो और ब्लैंक को फिलअप करो, यानी कि सेंटेंस जो है उसे पूरा करो, कंप्लीट करो। तो पहला दिया हुआ है नन्हे मुन्ने राही का नारा है आगे बढ़ो। ब सत्य की विजय हो और क जय हिंद, तो लिखो इसमें जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है, गांव का सिपाही है। तो नन्हा राही जो है वो न सिर्फ गांव और शहर लेकिन पूरे देश का सिपाही है, इसीलिए लिखो यहाँ पे देश का सिपाही है। 3 नंबर है नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं विमान नहीं गिरने देगा, कहीं खून नहीं गिरने देगा, कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो नन्हा राही जो है वो दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। और 4 नंबर नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने शहर को कहा है, अपने वतन को कहा है, दुनिया को कहा है। तो राही जो है वो अपने वतन की बात कर रहा है, अपने देश की। तो यहाँ पे आएगा अपने वतन को कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कि नीचे दिए गए प्रश्न जो है उसके आंसर जो है वो हमें एक एक वाक्य में यानी कि एक एक सेंटेंस के अंदर फिलअप करने हैं। क्वेश्चन है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? आंसर लिखो। धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे हो जाएंगे, लहराएंगे। टू नंबर, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हारा ही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। थ्री नंबर, नन्हारा ही सबको क्या सिखाएगा? आंसर लिखो। नन्हारा ही सबको प्यार भरा व्यवहार आचरण सिखाएगा। 4 नंबर, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर सिपाही बनना चाहता हूँ। 5 नंबर, क्यों बनना चाहते हो? सिपाही बन के मैं देशवासियों को हर आफत से बचाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इसके अंदर सिपाही का जो लिखा हुआ है वो सिर्फ और एग्जाम्पल के लिए ही। इसके अंदर सभी स्टूडेंट को खुद का गोल जो है वो लिखना है, यानी कि आप जो बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो लिखना है। तो आपको जो बनना है, जो बनना आप चाहते हो वो यहाँ पे सबको लिखना है। इसके अंदर सबका आंसर अलग होगा। और 5 नंबर में जो आप बनना चाहते हो तो उसका रीज़न लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपको खुद ही लिखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो है वो अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। नाउ पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्न जो है उसके आंसर लिखो। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो देश की सेवा के लिए हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसके अंदर लिखो, मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। उसके साथ साथ देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वतन में एकता बनी रहे इसके लिए कार्य करना चाहता हूँ। उसके बाद 2 नंबर है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? आंसर लिखो। अगर मैं सिपाही होता तो मैं देश की रक्षा करता, हमारे तिरंगे को सदा ऊपर ही रखता, वतन के सभी लोग सुख और शांति में रहे उनके प्रति मैं तत्पर रहता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके अर्थों के और रंगों के अर्थ बताओ। तो राष्ट्र ध्वज जो है इसके अंदर सबको पता है कितने रंग है? 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। तो तीनों रंग जो है उसके अर्थ भी अलग अलग है। तो इसके अंदर लिखो, हमारा राष्ट्र ध्वज 3 रंगों से बना हुआ है, केसरी, सफ़ेद और हरा। तो केसरी रंग वीरता और शौर्य का प्रतीक है।
सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। यानी कि तीनों रंग जो है वो हमें अलग अलग सूचन करते हैं, इसीलिए इसमें 3 रंग है और 3 रंग होने के कारण ही उसे तिरंगा कहा जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे है जीना, लिखो मरना, आगे पीछे, दायां बायां, धूप छाँव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार तो नफरत। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ और उसके सेंटेंस। तो मर मर कर जीना, लिखो बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। सेंटेंस लिखो, अपने बेटे के लिए माता मर मर कर जीना पसंद करती है। उसके बाद है दम लेना, तो आराम करना। कुछ देर हम दम लेकर हमने फिर यात्रा शुरू की। कुछ देर दम लेकर हमने फिर यात्रा शुरू की। 3 नंबर है पसीना बहाना, बड़ी मेहनत करना। मजदूर पसीना बहाकर जीवन निर्वाह करते हैं। उसके बाद है 4 नंबर आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। तो मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। फॉर एग्जाम्पल र, तो राजा, रात, रोना, रोशनी और रक्षा। तो यहाँ पे वर्ण है ध, क, म और द। ध के लिए लिखो धन, धन्य, ध्वज, ध्यान और धरती। क के लिए लिखो कर, कमल, कोयल, काशी। उसके बाद म, तो म के लिए मन, मगर, मोर, माया। द, दरवाज़ा, दोस्त, दया, दंडनीय। तो पेज नंबर 21 अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। उसके बाद देखो पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 पे है क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि हिंदी में आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उसका हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो पहला सेंटेंस है, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। सेकंड नंबर, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। नंबर 3, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, मेरा देश शांति की नगरी है। और 5 नंबर, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेट करके लिखो, आई विल ग्रो अप एंड बिकम द support of the country. I will grow up and become the support of the country. Second number, green fields will be waving here. Green fields will be waving here. 3 number, I will be the eye of the world. I will be the eye of the world. 4 number, my country is a city of peace. Peace यानी कि शांति. My country is a city of peace. और लास्ट सेंटेंस, आई विल टीच एवरीवन टू प्रैक्टिस लव. आई विल टीच एवरीवन टू प्रैक्टिस लव. तो अभी होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी वर्कबुक जो है उसे फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे वर्कबुक के अंदर लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहाँ से देखेंगे। अभी होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन 1 से लेके 8 के आंसर जो है वो फिलअप करने हैं और रिसाइट करने हैं।